अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1। जैसे कि मैंने आपके साथ जो है वो एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 की डिस्कस की, उसके तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस किए, उसके पार्ट्स और क्वेश्चन वाइज आपके साथ जो है वो डिस्कस किए। आई होप कि आपको उसकी समझ जो है वो आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि हमारे पास लेक्चर है 9। लेक्चर नंबर 9 में हमारे पास जो है वो रेडिकल्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया गया है। टॉपिक हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं, जो कि मैं आपको अपने पिछले वाले लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रेडिकल एक्सप्रेशंस मेरे पास क्या होते हैं। उन रेडिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू ही हम ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज जो है इसे सॉल्व करेंगे। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है रेशलाइज द डिनोमिनेटर। हमने जो डिनोमिनेटर है उसको रेशलाइज करना है। सबसे पहले मैं आपको ये कंसेप्ट दूँगी कि हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। न्यूमिनेटर में हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऊपर वाली जो टर्म होती है वो न्यूमिनेटर होती है, जो बाय से मतलब डिवीजन से नीचे वाली टर्म होती है वो डिनोमिनेटर होती है। न्यूमिनेटर हमारे पास ऊपर वाली और डिनोमिनेटर नीचे वाली, और हमेशा हमने जो है वो डिनोमिनेटर को रेशलाइज करना है और इसी के थ्रू हमने अपने सारे क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करना है। चलते हैं उसके सॉल्यूशंस की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। उसमें हमारे पास क्वेश्चन है 13/4 + 3 अंडर रूट। 13/4 + 3 अंडर रूट में हम रेशलाइज करेंगे। रेशलाइज करने का फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मेथड ये होगा कि अगर तो केला हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है तो उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अगर उसके साथ एक कांस्टेंट जो है वो नंबर भी है 7, जिसके ऊपर रेडिकल का साइन नहीं है, सो हम उसके साइन के लिहाज से दोनों टर्म्स के दरमियान में जो साइन होगा उस साइन को चेंज करके हम उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। जहाँ पर हमारे पास जो है वो प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को हम माइनस में चेंज करके इसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के साथ जो है वो डिवाइड भी करेंगे। अब जब हम इसके साथ जो है वो रेशलाइज कर रहे हैं तो इस रेशलाइजेशन में हमारे पास जो है वो न्यूमिनेटर को जो है वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए पहले स्टेप में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, देन इसके बाद ही हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको और इसको जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन में लिखेंगे, और जो हमारे पास न्यूमिनेटर की दोनों हमारे पास टर्म्स है नीचे, उनको भी हम इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हम अपने नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 13 को जो है हमने 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 13 को 3 अंडर रूट हमारे पास सेकंड टर्म थी उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया। लेकिन जो नीचे वाला है हमारे पास एक टर्म जो है वो प्लस में थी और एक टर्म जो थी वो माइनस में थी। एक प्लस में है और एक जो है वो हमारे पास माइनस में है। ये जो हमारे पास प्लस में और माइनस में है, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लगता है a² - b² इज़ इक्वल टू a - b, और a + b वाला फार्मूला जो है ये यहाँ पर फुलफ़िल होता है। फिर इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में अब हम 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा। 13 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। एक जो है वो कांस्टेंट फॉर्म में है और दूसरा हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। इसको हम इसी तरह से लिखेंगे। इसको 4 को हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, लेकिन ये जो है यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट के साथ जो है वो स्क्वायर कट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो 1/2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये ख़त्म होकर हमारे पास अकेला 3 रह जाएगा। इस 3 के बाद हमारे पास 52 - 13 अंडर रूट 3 जो है वो हमारे पास आएगा। इसके बाद हम जो है वो डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देंगे न्यूमिनेटर्स के नीचे, क्योंकि एलसीएम की फॉर्म में दिया है, हम अलग अलग कर देंगे तो हमारे पास एक एक टर्म की फॉर्म में चला जाएगा। 52/13 और 13/13 और अंडर रूट 3 जो है इसको हम कट करेंगे। यहाँ पर हम 13 के टेबल के साथ कट किया तो 13 1s और 13 4r जो है वो हमारे पास 52 होता है। यहाँ पर 13 1s और 13 1s। हम इस तरह से जो है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके दरमियान में साइन दिया गया है जो कि माइनस का है। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती तो हम इसको जो है फिर कट कर सकते थे, लेकिन इस तरह से अगर प्लस और माइनस का साइन हो तो हम नहीं कट कर सकते न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नहीं कट कर सकते। ऊपर नीचे जो है वो आप इसको कट कर सकते हो। इसको कट किया तो हमारे पास 4 - 3 अंडर रूट जो है वो आ जाएगा। आई होप व्यूअर्स आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।